तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 169 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है फिर से वहां पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और इस बार भी अभी उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ है और एक ही लाइफ के हिसाब से ये सब कुछ खत्म करना होगा। अगर इस बार यहाँ पर एल्डर गू निकल आता है तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ सियोलवी वहाँ पर प्लान बनाता है और कहता है कि मुझे किसी ऐसी टेक्निक को यूज करना होगा जिसकी वजह से ज्यादा भूचाल ना मचे, यानी कि धमाके ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर धमाके की आवाज आएगी तो एल्डर गू आ जाएगा। तो वहाँ सियोलवी वहाँ पर से अपने क्लॉकिंग स्किल को यूज करता है, अपने साथियों को आसपास जाकर एलीट वॉरियर से फाइट करने के लिए भेज देता है और खुद जंप करते हुए छत के ऊपर चला जाता है और कहता है सबसे पहले उस कमीनी हबुकी को मारना होगा। अगर मैंने यहाँ पर उस हबुकी को मार दिया तो उसके बाद यहाँ पर मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा जाकर वी सामा को मारना। हबुकी लास्ट टाइम मेरी लाइफ में जब मैं यहाँ पर इसको मारने के लिए आया था वी सामा को, तो वो सीलिंग के ऊपर से नीचे उतरी थी और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो यहीं पर छत के ऊपर ही मुझे कहीं पर वो मिलेगी। तो वो छत के ऊपर चढ़ जाता और कहता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर अपना स्पेशल सिमुलेशन मोड होता तब मैं यहाँ पर देख सकता था हबुकी कहाँ पर छुपी है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर उसे ढूंढ नहीं सकता क्योंकि वो किसी जगह के ऊपर भी छुपी हो सकती है। तो बस सियोलवी वहां पर उड़ते हुए पंछियों को देखता है कि जब वो उड़ रहे होते हैं तो वहां पर उनकी एनर्जी निकल रही होती है और उनकी पाथ को महसूस कर सकता है क्योंकि उससे यहाँ पर मास्टरी ऑफ एनर्जी फ्लो आता है। तो वहां सियोलवी कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को यूज करूँ और उसकी मदद से यहाँ पर हबुकी की एनर्जी को महसूस करूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर तो छुपी होगी। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे एरिया को अपने मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो के साथ कवर कर देता हूँ तो उसके अंदर मैं यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाऊंगा। तो वहां सियोलवी जो होता है वहां पर थोड़ी देर प्लान बनाता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को एक्टिवेट करता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि एनर्जी ऑफ फ्लो जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार यूज किया जा सकता है। तो वहां सियोलवी कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर वी सामा के खिलाफ फाइट करनी है या फिर मुझे यहाँ पर जाकर किसी और के साथ फाइट करनी पड़ी या बचकर निकलना पड़ा, तब यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर मैंने हबुकी को मारने के लिए इसे यूज कर दिया तो फिर बाद में मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब वो विंडो को ओपन करता है तो वहां पर लिखा होता है कि तुम मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को दिन में अब 3 बार यूज कर सकते हो, क्योंकि अब उसने एडवांस नाम में ब्रेक थ्रू किया था, इसी वजह से अब वो यहाँ पर इसे 3 बार यूज कर सकता है। तो सियोलवी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है किस्मत भी मेरी साथ है। इसी के साथ ही मैं सियोलवी उसको एक्टिवेट करता है और जैसे वहां पर मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को एक्टिवेट करता है तो उसे एक जगह के ऊपर बहुत सारी एनर्जी बॉन्डर की तरह एक जगह के ऊपर दिखाई देती है। तो मां सियोलवी कहता है कि वो रही और साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उस जगह के ऊपर चला जाता है। वहां पर ऊपर से जंप करते हुए अपनी तलवार को नीचे सीलिंग के अंदर दंसा देता है। जब वो सीलिंग के अंदर तलवार को दंसाता है तो हबुकी वहीं पर सीलिंग के अंदर छुपी होती है और उसकी तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो मां सियोलवी कहता है कि मैं सही था, मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो काम कर गया, ये कमीनी तो यहीं पर छुपी हुई है। इसी के साथ ही मां सियोलवी वहां पर एक एनर्जी बैरियर क्रिएट करता है ताकि वो वहां से अगर चिल्लाए भी तब भी उसकी आवाज बाहर ना जा सके। तो हबुकी उसे कहती है कि ये कैसे हो गया, तुमने यहाँ पर मुझे कैसे ढूंढा है, और साथ ही वो कहता है कि मुझे लॉर्ड वी सामा को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन मां सियोलवी वहीं पर से अपनी आईसीआर को यूज करते हुए उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता और कहता है नहीं, तुम वी सामा को नहीं बता पाओगी, चाहे तुम उसके सर के ऊपर बैठी हो लेकिन फिर भी तुम उसे नहीं बता सकती। अब चुपचाप यहीं पर मर जाओ। और इसी के साथ ही उसे मार डालता है और वहीं पर नीचे वी सामा को दिखाते हैं कि वो नीचे अपने ऑफिस में बैठा होता है। तो सियोलवी कहता है कि वी सामा अब तुम्हारी बारी है, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही साइलेंट मौत देने वाला हूँ, यानी कि इस बार तुम बड़े ही आराम से मर जाओगे। तो वहां सियोलवी वहीं पर से नीचे की तरफ जंप करता है। जितनी देर तक वो उसके पास नहीं पहुंचता उतनी देर तक वी सामा को पता भी नहीं चलता कि वो उसके करीब पहुंच चुका है। तो वहां सियोलवी जो होता है यहाँ पर अपनी स्पेशल पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा है, जबकि वी सामा कहता है तुम कौन हो, और साथ ही वहां पर से अपनी स्पेशल की ब्लास्ट टेक्निक को यूज करता है। जब वो की ब्लास्ट टेक्निक को यूज करने लगता है तो हमारे सियोलवी से कहता है नहीं अभी नहीं, क्योंकि हमारे सियोलवी के पास उसकी लॉन्ग एब्जॉर्बिंग स्वर्ड होती है, वो स्पेशल डिवाइन वेपन जो कि पिछली बार वी सामा के पास था, वो उसी वेपन को यूज करता है और उसी के अटैक को वहां पर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसकी ये स्पेशल तलवार जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसे रिपेल कर सकती है। तो वी सामा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये वेपन कहां से आया, ये तो मेरी तलवार है। और साथ ही वहां सियोलवी उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और वहीं पर से अपनी स्पेशल विंड गार्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जैसे वहां सियोलवी वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है तो वी सामा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वी सामा के गिरने के साथ ही वी सामा जो होता है वहीं पर मर जाता है। तो वहां सियोलवी कहता है कि लो ये काम तो यहाँ पर हो गया। तो वहां सियोलवी वी सामा को मारने के बाद कहता है कि चलो ये मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है और साथ ही वो जल्दी से जंप करते बाहर आता और कहता है कि अब जबकि मैंने इस मिशन को पूरा कर दिया अब जाकर मोरियोक को ढूंढने की बारी है। जैसा कि आई ने कहा था कि मोरियोक मुझे यहीं पर कहीं पर मिलेगा, तो मोरियोक को ढूंढकर उसको भी मारना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकूं। अब जबकि यहाँ पर योमयंग गू जो है वो नहीं आया, एल्डर गू यहाँ पर नहीं आया, तो फिर मैं जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ। वी सामा के मरने के बाद मुझे जाकर उसको मारना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मैं सियोलवी जो होता है उसे ढूंढता ढूंढता आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता और कहता है
जितना मुझे यहाँ पर पता है कि वो एक हर्मिट मास्टर है, जब भी कभी वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है तभी वो बाहर निकलता है। और वीसामा के पास वो क्या करने के लिए आया होगा, मुझे लगता है कि वो किसी स्पेशल आर्ट को लेने के लिए आया होगा, क्योंकि वीसामा के पास भी काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। लेकिन एक हर्मिट मास्टर को यहाँ पर वीसामा के पास आने की क्या जरूरत है, जो कि हर वक्त हिडन रहता है, लेकिन उसे यहाँ पर अचानक से इसके पास आने की क्या जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अल्टीमेट अवेकनिंग चाहता है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करना चाहता है, जिसके लिए उसे किसी स्पेशल आर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए वो यहाँ पर ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के अंदर एक खास जगह है जिसे सन आर्काइव लाइब्रेरी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उसी लाइब्रेरी के अंदर ही होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं जो कि उसके काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। तो मास सियोलवी जो होता है वो सन आर्काइव लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तो मुझे लगता है कि वो हर्मिट मास्टर मुझे यहीं पर मिलने वाला है। तो जैसे मास सियोलवी वहां पर अंदर आता है उस बिल्डिंग के अंदर और कहता है कि काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर इस जगह के पर आ रहा हूँ, मेरी शुरुआत इसी जगह से हुई थी, मेरी किस्मत इसी जगह से बदली थी। और मास सियोलवी जब वहां पर अंदर आता है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है, तो वहां पर उसे एक टकला आदमी दिखाई देता है जो कि वहां पर बुक्स को देख रहा होता है। तो मास सियोलवी कहता है कि लगता है कि वहां पर कोई तो है। तो उसी के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे कहता है कि लड़के तुम कौन हो, मैंने यहाँ पर देखा कोई मेरे अलावा भी यहाँ पर आया है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, लड़के जल्दी से अपना नाम बताओ। तो इसी के साथ ही मास सियोलवी जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है। तो वो बंदा उसे कहता है कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर एडवांस लेवल में पहुंच चुके हो, यानी कि तुमने एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जीज जो है पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। मास सियोलवी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तो वो कहता है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और साथ ही ये बताओ कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मेरा नाम मोरियोक वैंग है और तुम मुझे जानते होगे। साथ ही उसे कहता है कि बताओ कि हम लोग पहले कभी मिले हैं या फिर तुम यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आए हो। तो मास सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आया हूँ। तो मोरियोक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपना नाम बताना चाहिए। तो मास सियोलवी से अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि मैं लॉर्ड गोनमा के लिए काम करता हूँ, उसके सीक्रेट वॉरियर्स में से एक हूँ। तो मोरियोक उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर 4 डिसाइपल के लिए काम करते हो, लेकिन 4 डिसाइपल के सीक्रेट वॉरियर को मुझसे क्या चाहिए होगा। तो मास सियोलवी कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ, क्या मैं इसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, या फिर मैं इसे कुछ और कहूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर इसे करीब से देखा जाए तो अभी मुझे यहाँ पर काफी सा हैरानी हो रही है, इस बंदे ने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से छुपा कर रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि कोई भी किसी वक्त भी कहीं से भी अटैक करे तभी ये अपने आप को बचा सकता है। अब जबकि एआई ने मुझसे कहा था कि मैं इसे हरा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूं, क्योंकि ये किसी भी एंगल से एक कमजोर इंसान दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है कि एक सुप्रीम डीमन राम का मास्टर मेरे सामने बैठा हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम डीमन राम के मास्टर्स ही अपनी ट्रू की एनर्जी को अपने लिए छुपा सकते हैं। मास्टर मोरियोक उसे कहता है कि तो क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मास सियोलवी जो होता है यहाँ पर उसे क्या जवाब दे, वो बार बार एक ही बात सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ। और साथ ही वो सोच रहा था मैं इसे नहीं हरा सकता, चुपचाप यहाँ पर से निकल चलते हैं। तो मोरियोक जो होता है वो आगे से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं खुद ही समझ लेता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। सियोलवी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा है। तो मास सियोलवी कहता है कि नहीं, मेरी बॉडी से कुछ भी नहीं निकल रहा। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। तो मास सियोलवी कहता है नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर आपको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। तो वो कहता है कि अब बस भी करो, यहाँ पर घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी डेडली एनर्जी को छुपा नहीं पा रहे। तुम्हें जैसे तुम यहाँ पर एंटर हुए थे मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 169 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी मोरियोक को मार पाएगा या नहीं।